कनाडा में बस आखिरी कुछ 1-2 दिन ही बचे हैं और इंडिया जाने की तैयारी है, मगर बहुत सारी मम्मी कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो गई हैं। वो अलग बात है, मैं अभी मुंह भी नहीं धोया। मम्मी तैयार है निकलने के लिए, बड़े बेटे के साथ व्लॉग शूट कराने जा रही हैं, क्योंकि माता जी हमारी प्राइम कंटेंट है ना। बट हाँ, दोनों तरफ। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया जाके मेरे को अगर 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ गया तो ना कंटेंट है और फंस और जाऊंगा। भगवान दया रखे, अभी तक कोविड से बचे रहे हैं, आगे भी बचे रहे। तो इसीलिए उसकी बस अब तैयारी चल रही है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जाने में, यहाँ से टेस्ट कराना, इंडिया में भी कोविड टेस्ट की अब एयरपोर्ट पे ऑप्शन खुल गई है, जाने से पहले रजिस्टर कराना। तो वो सारी चीज़ें ज़रा आज मैं करने लगा हूँ। तो आज की वीडियो में शुरुआत करें, आपको दिखाते हैं और 1-2 कुछ खास चीज़ें आई हैं उनके भी दर्शन कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। How do I look? नाइस। ना, ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं दूसरी चीज खाऊंगा। मैं ये खाऊंगा। बर्बन ले, मूंगफली की पट्टी नहीं खाता, गजा खाओ। मेरी गजक यही है। अभी टिकट बुक कराई है मम्मी फाइनली, और टिकट बुक करा के अभी ये पता लगा है कि जैसे अगर आप यहाँ से जाओ तो अगर यहीं से ही कोविड टेस्ट करवा लें 72 घंटे पहले वहाँ इंडिया पहुँचने से होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 36 से 48 घंटे पहले ही यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है ना डायरेक्ट फ्लाइट है, तकरीबन 13-14 घंटे में पहुँचा देगी। तो इसीलिए यहाँ पे करवाना है। मगर यहाँ पे कराने की प्रॉब्लम है, ऑटवा में कहीं कोविड टेस्ट नहीं हो रहा, टोरंटो में हो रहा है। तो फ्लाइट अब मैंने टोरंटो से ही ली है, टोरंटो से ही, क्योंकि ऑटवा से महंगी पड़ रही थी। ऑटवा से टोरंटो जाती, टोरंटो से फिर इंडिया। तो फ्लाइट लेने के लिए टोरंटो जाना पड़ेगा, मगर अब जाना पड़ेगा 2 दिन पहले ताकि टेस्ट पहले हो जाए, और वहां से फिर उस टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट के पोर्टल पे अपलोड करनी है। अभी मैंने सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर दिया है कि मेरे को कोई सिम्टम वगैरह नहीं है। कितने घंटों में मिल जाएगी? वो 24 से 48 घंटे उन्होंने बोला है। मगर अभी जो मैंने सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरा है उसमें मैंने सिर्फ अपने सिम्टम डाले हैं। अब मैं एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को क्वारंटीन ना करना पड़ा है 14 दिन, तो उसके लिए एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट डालनी है। उस एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट के लिए मेरे पास कोविड टेस्ट का या तो रिजल्ट होना चाहिए या पेपर होना चाहिए जो प्रूव करे कि हाँ मैंने टेस्ट कराया है, रिजल्ट अवेटेड है, मेरे पहुंचने तक आ जाएगा। होप मैं यही कर रहा हूँ कि 36 घंटे में आ जाए, क्योंकि रात के 8 बजे की फ्लाइट है और उससे एक दिन पहले सुबह 8 बजे मेरा टेस्ट होना है, तो पूरे 36 घंटे हैं। तो कोविड टेस्ट कराना है पहले तो जाके टोरंटो, उसके लिए तो मेरे को कल परसों में निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और उसके बाद फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, वो उस पोर्टल में अपलोड होगी, क्योंकि अगर इंडिया जाके क्वारंटीन करना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो 14 दिन बेकार गए। हाँ, मगर एक और ऑप्शन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अब दिल्ली एयरपोर्ट पे तो एटलीस्ट जहाँ का मेरे को पक्का पता है लगा दिया है। वो ये है कि आप अगर अपनी जहां से आ रहे हो वहां टेस्ट नहीं करा पाए तो आप इंडिया में कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे बुक कर सकते हो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लो मेरा यहाँ टेस्ट नहीं हुआ तो मैं जाने से पहले ही मेरे को रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। 5,000 रुपये लगते हैं, उसके अंदर कोविड टेस्ट भी हो जाता है और लाउंज एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने में लगते हैं तकरीबन 6 घंटे। तो जैसे मैं इंडिया पहुंचा दोपहर को 1 बजे, तो उसी टाइम पहुंच के मेरे पास वो रसीद होगी, तो मैं अपना PCR टेस्ट करवाऊंगा एयरपोर्ट में ही, एयरपोर्ट फैसिलिटी में। और वहां से टेस्ट करवाने के बाद वो मेरे को भेज देंगे लाउंज के अंदर, जहाँ पे मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ, खाना वाना खा सकते हैं, सोफे वगैरह लगे हुए हैं। और लाउंज में जाके फिर जो है वहां पे बैठना पड़ेगा, खाओ 5-6 घंटे, शाम के 7 बजे तक अप्रोक्सीमेटली आपको टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी, और वो रिपोर्ट मिलेगी तब आप जा सकते हो अपने शहर। मगर ये उन लोगों का तो जरूरी है ही है, मतलब जो यहाँ नहीं करा पा रहे। मगर अगर किसी ने यहाँ से टेस्ट नहीं करवाया तो उन लोगों के लिए मैंडेटरी है। जैसे मान लो किसी ने अब दिल्ली उतर के पंजाब जाना है, पटियाला, तो गाड़ी से ही जाएंगे ना, क्वारंटीन तो कर नहीं पाएंगे, लोगों को लेने आएंगे या बस लेनी है या कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, मान लो अमृतसर तक दूसरी फ्लाइट लेके जाना है, तो उस केस में फिर ये मैंडेटरी है, तो वो कर रहे हैं। मगर अब ये भी चीज़ जो है ना रोज रोज ही चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हालात बदलते रहते हैं। अब यूके की फ्लाइट किसने सोचा था बंद हो जाएगी, फिर से बंद हो गई है। तो इसीलिए मैं तो करवा के ही जा रहा हूँ टेस्ट, और वो विद इन लिमिट, ताकि ना करना पड़े। ठीक है, जितना यहाँ से करा सकता है करा। और जो कुछ भी ना कराए उसके लिए फिर वो 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। अच्छा। जो सरकार अपनी फैसिलिटी में कराएगी, जिसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, वो पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। और फिर बाकी 7 दिन जाके अपने घर करोगे, वो तो बड़ा झमेला है। इसलिए भैया इंडिया जाना है
तो कोविड टेस्ट करा के, और अब तो कल परसों खबर ये आई है कि कनाडा में भी ये रूल अप्लाई हो गया कि जब मैं कनाडा आऊँगा, बड़ी सारी कंट्रीज में है, दुबई में, हर जगह ही ऑलमोस्ट, तो मेरे को इंडिया से टेस्ट करा के आना पड़ेगा कोविड नेगेटिव। चलो अच्छी बात है, कम से कम फ्लाइट में जो है ना वो कम हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर चेक वगैरह वो सब तो होना ही होना है, तो अब उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। सारा प्लान 2 दिन पहले शिफ्ट हो गया, तो मेरे को अपने घर से फ्लाइट निकलने से भी 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब जरा पैकिंग शैकिंग, कपड़े शपड़े तैयारी शुरू करें। धो दिए सारे, जो सारे काम जरूरी है जी। शॉपिंग हो गई है, सामान आ गया, सारी ग्रोसरी ठुस रही है। ये 3-4 बार जो है ना महीने में आती है, और हर बार $200-300 तो जाते ही हैं। और घर के डिटर्जेंट सब कुछ है वो सामान लटरम पटरम लगा के $1200-1300 लग जाते हैं। और तुमने जो हाउस की बजट की वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोग कह रहे थे ना कि पैसे थोड़े से ज्यादा बता दिए आपने ग्रोसरी के, या है ना। बट ये है कि अगर 4-5 लोगों फैमिली में, एक ही ट्रिप में गए थे हम लोग। अच्छा। अब ये दूसरा ट्रिप है, इसमें आज फिर $200 लगा के आया, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। तो 4-5 लोग रह रहे हो, रज के खाने वाले हो, पंजाबी हो, कंजूसी की कोई तरकार ना हो, तो लग जाते हैं जितने पैसे क्यों करेगा। जिस हिसाब से कहते हैं कोविड वाला सीन चल रहा है, कभी कुछ भी बंद हो जाता है, हाँ स्टॉक भी तो करना पड़ता है सामान। हाँ, और यहाँ तो वैसे ही सारा स्टॉक इनका फ्रिज हमेशा ही भरा रहता है, पता नहीं क्या सीन है। बट ये क्या, हम जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वो सीरियल आया करते थे एकता कपूर के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक CID, और एक सोनी टीवी पे आहट और सन्नाटा आते थे, जो थोड़े हॉरर सीरियल होते थे। वो देखते देखते जो है ना सर्दियों के टाइम पे अपना मूंगफली पापा थोड़ा सा चौंकड़ी मार के कंबल के अंदर जो है ना एक चद्दर रख के खाते थे, वहीं अपना खाया फर्स्ट क्लास कंबल में, और छिल के उतार के उस चद्दर में रखे। 2 घंटे जो धीरे धीरे मूंगफली चलती थी और सीरियल चलते थे। अब जी न्यू ईयर है, क्योंकि न्यू ईयर ईव है, तो ये थोड़ा सा डेकोरेशन का पार्टी का सामान लें। इनके व्लॉग में आएगा, फैमिली व्लॉग, क्योंकि मेरा तो जो आज जो है ना निकलने की तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने फोकस सारा उसी पे रखा हुआ है। मम्मी क्यों स्पॉइलर दे रही हो, रखो ना। अभी भाई के चैनल जो है मम्मी टीजर दे रही है इसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब मम्मी उठे, चलो उठे। चल अब ये बताओ कि जैसे मैं इंडिया तो पहुंच रहा हूँ, है घर तो साल से नहीं खोला, तो वहां जाके तो फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं मैया कहाँ ढूंढूंगा अकेले। ओ, मैंने सारी गुड़िया से बात कर ली है। गुड़िया यानी कि निखिल की मम्मी, हाँ। यानी कि मेरी 3 बहनें हैं। हमारे पापा के 2 बड़े भाई हैं, उनमें से एक का बेटा है और एक की 3 बेटियां हैं। तो वो 3 बहनें हैं, और सबसे बड़ी वाली जो हैं वो इतनी बड़ी हैं कि उनकी बेटी तेरे बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है तो क्योंकि पहले बड़े बड़े परिवार होते थे ना, तो मतलब आप ये लगा लो कि मेरे सबसे बड़े ताई जी और पापा में कितना फर्क है मम्मी? 19 साढ़े 19 साल। 19 साल का है। वाह भाई वाह। चलो अब दादाजी की तो क्या ही तारीफ करें ये बताओ मम्मी कि क्या कहते हैं, वो सफाई वाई का फिर वो करनी है, कैसे करवा रही को है? मैंने बोला है प्लॉट वाला चौकीदार जाएगा। अच्छा, वो कोई काम प्लॉट जो हमारा प्लॉट है उस पे हमने जो है एक वो 30% बनाना ज़रूरी होता है ना, 25%, ताकि उसके ऊपर वो ना लगे, कोई गवर्नमेंट की पेनल्टी ना लगे। तो वो जो 25% है वहाँ पे हमारे एक चौकीदार बंदा रहता है, वो भाई साहब हमारे घर का सारा ध्यान भी रख लेते हैं बड़े अच्छे से, पीछे बार बार से गेड़ियाँ भी माराते हैं, हमें रिपोर्ट भी देते हैं, और जो खाली प्लॉट पर जगह है उसमें वो छोटी मोटी फार्मिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि वो है माली में से। हाँ, माली भी है। हाँ, तो वो अपना हमें बीच बीच में जब कोई चीज़ फ्रेश उगती है ना, नींबू वगैरह, पालक वगैरह, जब हम वहाँ होते हैं, तो वो दे के भी जाते रहते थे। तो वो उन भैया के पास गुड़े दीदी जा रही हैं, और फिर वो नहीं, फोन कर दिया उसको, वो जाएगा, काम वाली लेके जाएगा। हाँ और पीछे पौधों झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत बड़ी हुई होंगी, हाँ, वो सारी झाड़ियाँ काटेगा, सफाई कराएगा, ठीक है, और गुड़िया देख लेगी सारा। ठीक है। जो चद्दर बदर बदलनी होगी हाँ, वो तो देख लेगी। चलो बढ़िया हो जाएगा, कम से कम इतना हो जाएगा कि मेरी फ्लाइट लैंड करेगी रात को लेट बहुत, और फिर उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह सब कोविड का पता नहीं क्या सिस्टम है करा के घर पहुंचूंगा, और मेरे को लेने भी मोस्ट लाइकली बड़ा खास बंदा आने वाला है। वो वीडियो में देख लेना आजकल मम्मी से भी सीक्रेट रखते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने अंदाजा लगा लिया अंदाजा। चल मम्मी को लगा लिया क्योंकि मम्मी को थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है ना, तो इसीलिए अब बस ऑलमोस्ट तैयारी पक्की है इंडिया जाने की। टिकट्स फाइनली बुक हो गई हैं, कोविड का टेस्ट बुक हो गया है, इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ली है, कल परसों के अंदर जो है कोविड का टेस्ट कराना है, उसके बाद फ्लाइट लेनी है, और फाइनली अपने देश वापस। और जाके मैंने पहले ही सारी लिस्ट बना दिया कि कहाँ जाके खाने हैं, क्योंकि मम्मी तो होगी नहीं, और ज़्यादातर जो है काम अपना
उस पर स्विगी या जोमेटो भी चलेगा, मगर थोड़ी जो अपनी फेवरेट जगहें हैं वहाँ जाऊँगा। और इस बार मैंने आपको इंडिया जाके अपना पुराना घर जहाँ पे हम एक्चुअली पले बड़े हुए हैं, 26-27 साल मैंने अपनी ज़िंदगी काटे हैं, सही ने 30 साल, वो अपनी फैमिली के जो मेरे ताया जी हैं उनसे मिलाऊँगा, जो उस टाइम जब पार्टीशन के टाइम जो है इंडिया में आए थे। मम्मी क्या उम्र थी उस टाइम उनकी? 12 साल थी शायद, है ना, 12 साल के आसपास उनकी उम्र थी उस टाइम। तो उनके वो एक्सपीरियंसेस और पूरी फैमिली से, और फिर निखिल की मम्मी से मिलेंगे, मगर ये सिर्फ पहले हफ्ते में, क्योंकि उसके बाद मैंने एक इंडिया की रोड ट्रिप पर निकल जाना है, क्योंकि ट्रैवल से बहुत ज़्यादा दूर तो मैं रह नहीं सकता। ज़्यादा गाड़ी टिच करानी है, ठीक है माता जी, वो अलग बात है, उसके शौक खत्म पड़े होंगे। गाड़ी को पहले ही बोल देना, बुक कर दे, वो बंदा लेने तेरे जाते ही ठीक करने आ जाएगा। हाँ, मैं उसको आज फ़ोन कर लूँगा, गोपाल बांगा जो हमारे मिस्त्री भाई साहब हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उनसे बात करेंगे और वो भेज देंगे किसी को मैकेनिक है, और ताकि घर पे आके बेसिक सर्विस कर दें। मगर फिर उनके पास जाएगी, शॉकर शायद उसके बैठ गए होंगे, 1 साल से गाड़ी खड़ी है। और मेरे को लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी आपके इंडिया में खड़ी है, आप उसको बेच क्यों नहीं देते? तो इसका जवाब मैं आपको इंडिया पहुँच के जब गाड़ी ठीक कराएंगे तब दूँगा। अब जी इनकी तो तैयारी और डेकोरेशन शुरू हो गई है, ये आप इनके चैनल की वीडियो में देख लीजिएगा। मगर मम्मी मैंने आगे के लिए ना इंडिया के लिए एक नया प्लान बनाया है, चैनल को एक और डायमेंशन देने के लिए। क्योंकि होता ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड वीडियोस डालें और हर हफ्ते कोई 1 या 2 दिन फिक्स कर दे किसी चीज़ के, तो वैरायटी बन जाती है। आगे जाके तो मैं यही करूँगा कि एक दिन फूड ब्लॉग के लिए रख लिया, मगर जैसे फूडी फ्राइडे बना लिया, ऐसे कुछ कर दिया। मगर अभी फ़िलहाल मैं ना द लग्जूरियस वीकेंड करके सोच रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसमें मेरा विचार ये है कि हफ्ते में एक बार कोई एक लग्जरी व्लॉग बनाया जाए। बजट व्लॉग तो मैंने बहुत बनाए हैं, ठीक है ना, बजट ट्रैवल से रिलेटेड। अब बीच में ऑल्टरनेट, क्योंकि और वो बनाते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि हर कोई वो बंदा मेरी वीडियो नहीं देखता जो एक्चुअली घूमने जा रहा हो। कई लोग इस एंगल से भी देखते हैं कि वो मेरे नज़रिए से, मेरी आंखों से, मेरे लेंस से देख सके। जैसे हर किसी ने कनाडा घूमना नहीं है, बट वो कनाडा से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं कि देखने का कब पर्सपेक्टिव। तो ऐसे ही अब मैंने विचार ये बनाया है, क्योंकि अब थोड़े से यूट्यूब से भगवान की दया रेवेन्यू ठीक ठाक शुरू हो गया, तो थोड़ा बहुत जो है हिस्सा कुछ ना कुछ निकल जाएगा उसमें से। तो अब जो मैं करूँगा वो ये है कि मैंने वीकली एक ये सोचना है, थोड़ा बहुत बिजनेस क्लास फ्लाइट्स की ट्रैवल, कि भाई अलग अलग एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, और इंडिया पहुँच के जो जिस भी सिटी में मैं जाऊंगा, अभी एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन सुपर लग्जरी होटल्स के स्टे करने। अच्छा। और पूरा एक्सपीरियंस दिखाना। अब आपको मैं मिस करूंगा उस चीज के अंदर। मम्मी को आ गया आपको महाबलेश्वर वाली, मगर महाबलेश्वर वाली में वो फुल्ली स्पॉन्सर्ड थी, इस बार कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो थोड़ा लगेगा पैसे, मगर फिर भी एक कमरा जिसके एक रात की कीमत 50-50 हज़ार रुपए होती है मम्मी, हैं कम से कम 5-6 मेरे वो बचाने का विचार है। पैसे खर्चने में शेर है मम्मी। हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, जब तक आप उसके अंदर कुछ डालोगे नहीं तो रिटर्न निकलेगी नहीं। मगर डाल के मेरी एक, जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल सी कैलकुलेशन ये है कि शायद एक टाइम बाद जब 3-4-5-7 लाख डाल दूंगा, क्या पता किन्हीं होटल से इनविटेशन आनी शुरू हो जाए, फिर जब मौका आएगा तब आपको लेके जाऊंगा, तब आपको मजा आएगा कि आप तो फ्री में जा रहे हैं। जैसे महाबलेश्वर जाते हुए आया था, महाबलेश्वर सीरीज जिसने नहीं देखी है देख सकते हैं, ले मेरिडियन गए थे महाबलेश्वर में, ऑसम एक्सपीरियंस था उसका, तो इसीलिए बहुत बढ़िया, वो तो सुंदर ही बहुत। ठीक है मम्मी। तो चाहे ताज पैलेस हो, चाहे अमर विलास हो, चाहे कोई भी रॉयल पैलेसेस हो, शुरुआत कर दीजिए फिर इंडिया पहुंच। राजस्थान का ट्रिप तो मारना है। अच्छा, मैं आधा राजस्थान देख चुकी हूँ, हाँ। आधा देखना बाकी। हम बहुत छोटे थे जब देखा था, तो उदयपुर, अजमेर, जयपुर मेरे को कुछ याद नहीं है, तो इसलिए मैं खुद जाना चाह रहा हूँ। तो वो ट्रिप शूट करूंगा, बट शायद इस बार ना कर पाऊँ क्योंकि मम्मी नहीं है, मम्मी के साथ करने का विचार है। बट लग्जरी मैं अब धीरे धीरे अब शुरुआत कर दूंगा इंडिया जाके। हैं ये देखो इनकी भी आ गई है, आप इंडिया चलने वाले बनो ना, डाल लो बिजनेस क्लास में जाते हो, परजाई जी की तैयारी हो रही है। एक सूटकेस में इनको डालो, एक सूटकेस में हमको, मैं तो आ जाऊंगी मम्मी कहाँ जाएगी? अच्छा फिर तुम दोनों आ जाओगे, मम्मी को तो एक सूटकेस में। ओ मम्मी और भाभी जी एक सूटकेस में। चलो विजुअल थिंकिंग। बाकी जी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के आगे आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।